इस कहानी के शीर्षक हैं मन का प्रयोग। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। वाराणसी के एक छोटे से घर में रहने वाला आरव हमेशा सोचता था, क्या सच में आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे से अलग हैं? एक दिन वह अपने दादाजी के पास गया। दादाजी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अक्सर ध्यान करते रहते थे। आरव ने पूछा, दादाजी, लोग कहते हैं कि विज्ञान प्रयोगों से सब साबित करता है और आध्यात्म बस विश्वास है। तो क्या आध्यात्म सच में विज्ञान नहीं है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। उन्होंने आरव से कहा, आंखें बंद करो और अपने मन में एक नींबू की कल्पना करो। सोचो कि वह नींबू बहुत ताज़ा है। तुम उसे काटते हो और उसका रस अपने मुंह में निचोड़ते हो। आरव ने ऐसा ही किया। कुछ ही सेकंड में उसके मुंह में पानी आ गया। दादाजी ने पूछा, क्या तुम्हारे सामने सच में नींबू था? आरव बोला, नहीं। फिर भी शरीर ने प्रतिक्रिया दी। यही है मन का विज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। जब केवल कल्पना से शरीर बदल सकता है, सिर्फ इमेजिनेशन से, तो ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक विचार से जीवन क्यों नहीं बदल सकता? आरव चुप हो गया। दादाजी आगे बोले, हमारे प्राचीन ऋषि कहते थे, यदा भवम तद भवति, अर्थात जैसा भाव मन में होगा वैसा ही जीवन बनता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आईएएस बन जाऊं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, रिसोर्स गैदर करेंगे, फिर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे ना। पहले इमेजिनेशन से स्टार्ट हुआ, क्रिएशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हाँ जी, फ्रंट एंड में हुआ, बैक एंड में हुआ, वो अपने अपने हिसाब से अपने अलग अलग स्तर के लोग, जो आईटी में हैं, जो फंक्शनल वर्क कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके सबके अलग अलग टर्म हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं। तो जैसा भाव मन में होगा वैसा ही जीवन बनता है। आपने सोचा आईएएस के लिए प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है, बनना है, आपने उसके अकॉर्डिंग, आपने मीन्स व्हाट? समवन हु इज हैविंग देयर नेम, देयर आइडेंटिटी बाय द फेस और फिजिकलिटी, या फिर वो जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हमने कभी समझा नहीं। दिमाग को हमने कभी फिजिकली देखा नहीं, हमारे अपने दिमाग को, परंतु वो काम कर रहा है, ये हम मानते हैं। साइंस कहता है कि ब्रेन है। क्या आपने अपने दिमाग को आज तक कभी देखा? जब आपने देखा नहीं तो आप कैसे मान सकते हैं कि मेरा दिमाग है? अब आप में से कोई कहेंगे, कैसे पागल जैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप कैसे मान सकते हो भगवान है? आपने तो कभी देखा ही नहीं उन्हें। या फिर आप उन्हें भगवान मानते हैं जो फिर एक ह्यूमन मेड स्टैच्यू में स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ, क्रिएशन के साथ, कुछ चीज़ों को उसमें इम्प्लीमेंट करके, कुछ चीज़ों को थोड़ा ब्रश अप करके, ग्रूम करके, और जो सामने रिप्रेजेंट कर दिया आपके, वो सिर्फ भगवान है। अगर वो जो मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है वो भगवान है, तो भगवान नदी में चले जाते हैं, पेड़ों के पास रखे नीचे दिखते हैं। अभी नवदुर्गा बैठेंगी
गणेश जी बैठेंगे, उसमें देखिए आप भगवान कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। कहीं पड़े हुए हैं, कहीं कोई फेंक रहा है, कहीं टूटे हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके की मानसिकता के साथ या चेतना के साथ, समझ के साथ, माइंडसेट के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एनीवेज, हम जो हमारी स्टोरी है आज की, मन का प्रयोग, जिसमें हम आरव नाम के एक कैरेक्टर की चर्चा कर रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं कि जैसा भाव मन में होगा वैसा ही जीवन बनता है। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है, जो मॉडर्न साइंस है वो यही कह रहा है कि विचार ऊर्जा है। जो थॉट है दैट इज द एक्चुअली, एग्जैक्टली, रियली द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और द फॉर्म ऑफ एनर्जी with the help of imagination what we are creating, जो क्रिएशन होगा उसमें जो somewhere somehow by someone मैनिपुलेशन होगा या चेंज होगा या नकारा जाएगा, स्वीकारा जाएगा, वही इल्यूजन है, वही परिवर्तन है। जो आपको दिख रहा है वो वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा हो भी सकता है। अब कैसे मानेंगे? तो मानना क्या चाहते हैं, वो जो दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है? या फिर आप दोनों जान चुके हैं कि जो कहा जा रहा है वो भी हो सकता है और जो नहीं कहा जा रहा है वो भी हो सकता है? दोनों चीज हो सकती है। सो क्रिएशन जो है वहीं से इल्यूजन पैदा हो जाता है। कॉन्शियसनेस, चेतना में जो घटित होगा वो वैसा बनेगा, वो फॉर्म में क्रिएट होगा और वो चेंज होगा। समय एक जैसा नहीं होता, मौसम एक जैसे नहीं होते, आदमी से अलग औरत है। प्रकृति में आप देखेंगे तो पौरुष है, देवी है तो देवता है, शिव है तो शक्ति है, ब्रह्मा जी हैं तो सरस्वती जी हैं, नारायण जी हैं तो लक्ष्मी जी हैं। तो नर जो है वो श्रम करता है, परिश्रम करता है, झुकता है, नीचे रहता है, सारे बोझ को उठाता है, संसार के बोझ को उठाता है, पृथ्वी के बोझ को उठाता है, ब्रह्मांड के बोझ को उठा लेता है। वो सबसे नीचे रहता है, वो बैकुंठ में रहता है। जो आपकी गर्दन में जो कंठ है उससे नीचे का जितना भी आपका हिस्सा है उसी ने पूरा सब कुछ संभाल रखा है। और जो ये गले से ऊपर का है ये सर्वोच्च स्तर पर जो है वो ब्रह्म है, वहीं से क्रिएशन होता है। कहीं कहीं ना कहीं ब्रह्म की उत्पत्ति से रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ निकले, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, बहुत सारी साइंस की किताबें हैं। फिजिक्स की बुक्स आपको मिलेंगी, आपको कंप्यूटर साइंस की अलग मिलेगी, आपको लॉ करना है उसकी अलग मिल जाएगी, आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उसका अलग है। कहीं मैथ्स अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, अलग लेवल का, कहीं अलग लेवल का। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये क्रिएशन हुआ है। तो जो ब्रह्मा जी जो सबसे ऊपर सर्वोच्च स्तर पर बैठे हैं वो कुछ ना कुछ सदैव अनादिकाल से, अनंत काल से कुछ ना कुछ रचते हैं। अब उन्होंने सांप बना दिया तो नेवला भी बना दिया, अब नेवला बना दिया भाई मोर भी बना दिया, भाई बकरी भी बना दी, उसको खाने वाला शेर भी बना दिया। उन्होंने क्यों सिर्फ महिला ही नहीं बनाई, पुरुष क्यों बना दिया? और सिर्फ पुरुष ही क्यों नहीं बनाया, महिला क्यों बना दी? और फिर जब उन दोनों को बना दिया तो दोनों के पास ऐसी कौन सी शक्ति दे दी, ऐसी कौन सी चेतना दे दी, ऐसी कौन सी समझ दे दी कि वो जो है वैसा का वैसा ही, वो एक स्वरूप, एक रूप, एक आकार
जो हर जगह व्याप्त है, निराकार को वो जागृत कर सकते हैं, वो उत्पन्न कर सकते हैं, वो पाल सकते हैं और अंततः अपने आप सृष्टि की रचना जैसी हुई है वैसे वो समाप्त भी हो सकते हैं। कई महापुरुष, कई योद्धा, कई सम्राट, कई मंत्री, कई शक्तिशाली देश, कितने सालों की बात करूं मैं आपसे, हज़ारों सालों की, लाखों सालों की, करोड़ों सालों की, युगों की बात करूं मैं, कलयुग की, द्वापर युग की, त्रेता की, सतयुग की, द्वैत की बात की जाए या द्वैत की बात की जाए, किस चीज़ की बात की जाए, ये भेद कहाँ से आया? जब से सृष्टि बनी तब से आया। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, भेद होगा। भेद का मतलब होता है डिफरेंस। अभी आप हाथ का पंजा देख रहे हैं, सामने पाम अगर आप किसी को दिखाएंगे ऐसे, जब हम किसी मीटिंग में होते हैं और अगर हमें कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट करनी है तो हम एक बटन प्रेस करते हैं, ऐसे हैंड रेज होता है पाम वाला, वो फ्रंट में। अब वो चूंकि देखा तो क्या पीछे नहीं देखेंगे आप, उसके पीछे देखिए, आप ऐसे अपने फेस के सामने पाम लाइए, आपको रेखाएं दिखेंगी और हाथ पलट दीजिए, उसके पीछे भी कुछ है। आप मिरर के सामने जाइए, आपको फ्रंट फेस दिखेगा, पीछे भी कुछ है, पीठ वाला साइड, बैकबोन वाला साइड, जहाँ पे हिप्स हैं आपके। हाँ जी, फ्रंट एंड है, बैक एंड डेवलपमेंट भी है, दोनों मिला करके कुछ फुल स्टैक बन गया। एआई कैसे बन गया? एआई पैदा करने वाले हम ही लोग हैं। इंटरनेट की आवश्यकता हम ही पड़ी थी। पहले हमें दिखाया गया कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर हम देख देख के उसको मानने लगे, मानते मानते हम उसको आजमाने लगे, आजमाते आजमाते हमें वो पसंद आने लगा, हम उसमें खोते गए, खोते खोते फिर हम उसमें खोते गए, खो गए, और बनाने वाला कुछ ना कुछ बना रहा था, उसने इंटरनेट के ज़रिए सारी जानकारी प्राप्त कर ली, आपसे कुछ आपको दे दिया, कुछ आपसे ले लिया। फिर किसी एक बुद्धिजीवी ने अपनी चेतना से, अपनी समझ से, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से, अपने इंटेलिजेंस लेवल से उसने ये समझा कि ये जितनी वर्ल्ड वाइड डेटाबेस अवेलेबल है, बिग डेटा है, इसको मैं कैसे डेटा साइंस को मशीन लर्निंग के साथ कनेक्ट करके आर्टिफिशियल, मैन मेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना दूं। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की तरह का कॉम्बिनेशन करके कुछ ऐसा, कुछ ये सब देखिए क्या हो रहा है आज। कहीं युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, अभी इजराइल ईरान का देखिए युद्ध हो रहा है, वर्चस्व की लड़ाई है, मैं बड़ा कि तू बड़ा मैं बड़ा कि तू बड़ा। आरव की कहानी सत्य घटना पे आधारित, ये जो सत्य कहानी आप सुन रहे हैं उसको हम और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वर्चस्व की लड़ाई में, जैसे आपने सुना होगा, इस्लाम धर्म में भी शिया और सुन्नी इसके बीच में लड़ाई हुई, रोमन और कैथोलिक के बीच में लड़ाई हुई। हर धर्म में, संप्रदाय, जाति में, उपजाति, भेद हर जगह बना दिया इंसान ने। जो जितना ज़्यादा समझदार है वो वहीं से कुछ ना कुछ बनाता है, और बनते 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 वो एक डॉट जो है वो मल्टी मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस और अनंत बिंदु ऊर्जा, शक्ति को जागृत करता रहता है, बनाता रहता है, बसाता रहता है, उजाड़ता रहता है। ये चलता रहता है। ऊपर से ब्रह्मा जी रचना करते हैं, नीचे से नारायण जी पालनहार हैं, और बीच में जो कैलाश पे हैं वही शमशान में हैं, और जो शमशान में हैं वही राख में हैं, जो राख में है वही मिट्टी में है, जो मिट्टी में है वो हर कण में है, हर कण में है, हर डॉट में है, हर सोच में है, हर शक्ति में है। अगर शिव लिखेंगे आप तो श बनाएंगे और व लिखेंगे तो शव हो जाएगा वो। अब शक्ति का उनमें समागम जो है, ई की मात्रा से जो ऐसे डंडा आपको दिखता है वो, और ऊपर से शक्ति ऐसे आती है जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल से गंग की धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, बाबा तेरी जटा से।
तो वो शक्ति का जो ई है वो शव में है, वही तो जीवित है, वही जागृत है, वही शिव है। शिव कहाँ नहीं है? अरे आप शिव हैं, आप वो शिव मत समझिए, वो समझाने के लिए आपको बताया गया है, परंतु आप उस समझाने को कुछ और समझ बैठे हैं। आइडल बताया गया है ताकि आप उनको माने। अरे राम जी आपने देखा था क्या? क्यों किताब लिखी गई, क्यों ग्रंथ लिखे गए? कि हम उनके चरित्रों का अनुसरण करें। एक कैरेक्टर बनाया गया रावण का, जो जीवंत था, जो जीवंत है, युगों युगों तक रहेगा। हिरण्यकश्यपु थे, हिरण्याक्ष थे। राजा बाली की कहानी सुनो आप इस्लाम धर्म में सुनो। सोच की लड़ाई है। जो सोच में मिल गया वो एक हो गया, जो अलग हो गया वहीं से भेद पैदा हो गया, जहां से भेद पैदा हो गया वहां से अलगाव हो गया। जो धर्म को ना मानता हो, जो धारण आपने कर लिया, उसको अगर कोई अपना नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है, तो उसको अधर्मी का नाम दे दिया गया। धर्म से अलग जो हुआ, ध म ऊपर र, धर्म अलग हो गया, वो बन गया अधर्म। सत्य से अलग जो हुआ, अकेला हो करके नकार दिया, वो जो स आधा त और य और उसके आगे अ लगा दीजिए। अगर अ हटा दें तो बचा क्या? सत्य। अ जोड़ दें, जिसका एक खुद का आकार बन गया, सीमित आकार। तो निराकार है, तो आपने भी तो फिर निराकार को आकार का रूप दिया, ओमकार का। एक ओमकार सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सतनाम वाहेगुरु। खुदा, उन्होंने बस मूर्ति पूजा नहीं की। आप जला देते हैं, राख में विलीन हो जाते हैं, वो उसी मिट्टी में दफना देते हैं। आप मूर्ति को पूजते हैं, वो मूर्ति को नहीं पूजते हैं। क्या गलत किया उन्होंने? आप मांस नहीं खाना पसंद करते हैं, वो मांस खा लेते हैं। वो नहीं खाएंगे तो भी तो सृष्टि में भैया कब तक बढ़ती जाएंगी चीजें? बढ़ते 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 रीछ बने, रीछ से फिर वानर बने, वानर से फिर, आपने साइंस पढ़ा होगा, हम सब ने। होमोसिपियंस थे और ये सब। हाँ, फिर वहां से बंदर हमारे पूर्वज हैं, वहां से इंसान, सबसे सर्वोच्च लेवल का जो ह्यूमन ग्रोथ हुआ है, जो क्रिएशन, जो जीव का डेवलपमेंट हुआ है, वो इंसानी रूप है। हम कहानी पे वापस लौटते हैं। फिलहाल आरव के जीवन की जो उत्सुकता है, उसको समझते हुए उसका निवारण उस तक पहुंचाएंगे। तो जैसा भाव मन में होगा वैसा ही जीवन बनता है। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है। विचार ऊर्जा है, और ऊर्जा वास्तविकता को प्रभावित करती है। जो रियलिटी है उसको इफेक्टफुल बनाती है, इफेक्ट डालती है उसमें, ऊर्जा को। विचार, थॉट्स, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, ये साइंस मानता है। फिर आरव ने पूछा, तो क्या ध्यान और प्रार्थना भी एक प्रकार का प्रयोग है? राइट, ये प्रयोग है, ये प्रयोगशालाएं हैं। जीवन कहां समय बिता रहे हैं? पीजिए भाई, मदिरा पान करिए, सोमरस का पान करिए, विजिया लगाइए, उसका सेवन करिए, नाक से खींचिए, इंजेक्शन से डालिए, करिए, पर कब तक? और क्या इसीलिए जीवन मिला है? क्रिकेट खेलिए, संगीत गाइए, राजनीति में परचम लहराइए। नरेंद्र मोदी जी एक हैं, अब कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, ना राहुल गांधी आएंगे, परंतु वो जो विचारधारा है उसको आपने समझ ली तो वो हमेशा हमेशा तक बनी रहेगी। चाणक्य से पूर्व, कहते हैं राजनीति के जनक जो हैं वो चाणक्य हैं, हम कहते हैं चाणक्य से पूर्व सबसे बड़े जो राजनेता हैं वो तो स्वयं काल हैं। काल,
से भी बड़े महाकाल के संगिनी महाकाली के सेवक काल भैरव। तो ये प्रयोग की जो हम बात कर रहे हैं, जीवन एक प्रयोग ही है। आप उसको किस प्रकार से समय व्यतीत कर रहे हैं वो सबका अपना अपना एक तरीका है। उसमें कोई डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। परंतु एक बार मिला है, यूं ही आए यूं ही चले गए, तो फिर दोष नहीं देना किसी को कि क्या जीवन है और कैसा क्या है। रोते रहो फिर, या हंसते हंसते जाओ। और हम कहते हैं कोई ना रोए, हम कहते हैं किसी को रोना ही नहीं चाहिए, और ऐसा होगा नहीं। वैसा हो गया जैसा था, तो जो है वो कुछ रहेगा नहीं। और जब कुछ नहीं रहेगा तब सिर्फ वो ही रहेगा जो आज भी है, जो हमेशा रहेगा, जो था, जिसका न अंत है, जो अनादि है, अनंत है। वही है सत्य, उसी का चित्त, उसी के संपूर्ण में आनंद है। एग्जैक्टली वैसा का वैसा। यत्र तत्र सर्वत्र हरिओम तत् सत। तत्त्वम् असि। शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिव ओम हम। नॉट अहम, हम सब हैं। फिर आरव के दादाजी बोलते हैं, बिल्कुल, विज्ञान बाहर की दुनिया का प्रयोग करता है और आध्यात्म अंदर की दुनिया में झांकता है, उसका प्रयोग करता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। जब आपका ब्रेन क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो माइंड में क्लैरिटी होगी। इफ योर माइंड विल बी स्टक इन मल्टीपल थिंग्स और स्टफ और एक्शन और रिएक्शंस अगेंस्ट और विथ समवन फॉर समवन, तब कंफ्यूज रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, भूलने की बीमारी होगी, स्ट्रेस होगा, चिड़चिड़ापन होगा, तनाव होगा, और अधिक किसी चीज के पीछे भागना वहीं से, मतलब अति सर्वदा वर्जते। जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो जीवन सही दिशा में चलने लगता है। अब देखिए, दुनिया में कोई कुछ भी सोचे, हम फिर से आते हैं भौतिक शरीर में। भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अति सूक्ष्म जिसको कहते हैं। तो अभी जो हम सब देख रहे हैं वो कोई माने ना माने, हमें ना उनके अगेंस्ट जाना है और ना उनके साथ जाना है। हमें बस करते रहना है जो हमें करना है। कईयों ने कईयों को बुरा कहा, कईयों ने कईयों को अच्छा कहा, आगे भी कहते रहेंगे, अच्छा और बुरा दोनों। आप खुद समझिए और खुद करिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बीइंग। तो जीवन सही दिशा में चलने लगता है जब बुद्धि स्पष्ट होती है। बुद्धि स्पष्ट कैसे होती है, क्लैरिटी कैसे आती है? जब मन शांत होता है। उस दिन आरव को समझ आ गया, अध्यात्म अंधविश्वास नहीं है, अंधा विश्वास नहीं है। आप अगर उसको बिलीव नहीं करते हैं तो आप उसको बिलीव करिए जो आपका बिलीव है, वो आपका बिलीव सिस्टम है, और बिलीव करके आगे बढ़ते रहिए। जितना जितना पाथ बनाएंगे उतना उतना बनता जाएगा, उस पे ही चलेंगे। पाथ का क्रिएशन, अंधविश्वास आंख बंद करके विश्वास करने को कहते हैं।
अब आंख बंद नहीं करोगे तो ध्यान कैसे करोगे? आंख खोल के तो ध्यान वहाँ चला जाएगा, सामने जो दिखेगा आंख जिसको देखेगी। और इतनी अगर एबिलिटी आ चुकी है कि आंख खोल करके जहाँ देखो वहीं खो जाओ, वहीं विलीन हो जाओ, तो बस आप तो फिर पहुँच गए वहाँ जहाँ पहुँचना था आपको, जहाँ से आए थे। और कहीं से नहीं आए थे, वहीं से आए थे, जहाँ हो वहीं विलीन हो गए हो। जहाँ बैठ गए वहीं आसन लग गया। अब जो भी सामने दिख रहा है वो सब माया है। तुम खुद भी माया का हिस्सा हो। तुम्हें जो दिख रहा है और जिसको तुम अभी मान रहे हो वो अभी कभी दिखेगा नहीं, उसमें तुम्हें खोना ही पड़ेगा। दैट इज द रियलिटी। समाप्त होना ही मुक्ति है, मरने के बाद नहीं, जीते जी वही तो स्वर्ग है। ऐसी भावना, ऐसी चेतना कि मदिरा पान भी अगर कर रहे हो तो सोमरस लगे वो, और सामने नृत्य भी हो रहा हो तो अप्सराएं नाच रही हो, ना कि किसी कोठे पे किसी जोराबाई के मुजरे का दीदार कर रहे हो। वो भी अपने स्तर का स्वर्ग है। हाँ, आप समझिए, हर जगह जो भी बना है वहां पे दो चीजें हैं, खुशी और दुखी, सुख और दुख। भाई जो भी जहां है, जिस भी लेवल पर है, उसका सुख अपने हिसाब से क्रिएट हुआ है, दुख अपने हिसाब से क्रिएट हुआ है। उससे ऊपर जाओगे तो उनका अपने हिसाब से क्रिएट हुआ है सुख और अपने हिसाब का दुख। और नीचे आओगे तो उनका अलग कहानी है कि कईयों के पास खाने को नहीं है, कईयों के पास रहने को नहीं है, कईयों के पास तो 4 पहिया नहीं है, सिर्फ दो पहिया गाड़ी है, और कईयों के पास आज भी 2 पहिया नहीं है, साइकिल से ही चल रहे हैं, और कईयों के पास तो साइकिल भी नहीं है, पैदल ही जीवन कट रहा है। आप जाइए देखिए, हिंदुस्तान के कई राज्य जैसे होंगे, उनमें कई जिले देखिए, वहाँ 4 पहिए वाला, 2 पहिए वाला, कई तहसीलों में, ग्राम पंचायतों में, गाँव में, कस्बे में देखिए पैदल चलने वाले भी मिलेंगे। और हिंदुस्तान भी चूंकि डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड नहीं है, तो हिंदुस्तान से पीछे वाले जो नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनमें देखिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन सही दिशा में कैसे चलेगा और क्या सही दिशा है। जो भी दिशा है वो सही है, आप ये मत समझो कि गलत है। आपका बिलीव ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका। कुछ मत मानो, अंत ही प्रारंभ है। जब अंत होगा तभी प्रारंभ होगा। जब कुछ नहीं मानोगे तो बचा क्या भाई? अब क्या बचा? जब कुछ नहीं माना तो अब शुरू होगा कुछ ना कुछ मानने की, शुरुआत होगी मानने की। अब समझोगे। अब पहले से ही दिमाग में भर लिया है, अपना एक सीमित आकार बना लिया, सीमित रूप को, सीमित समझ को। जो कर रहे हो वही सही है, वही सर्वोच्च है, वही सर्वोत्तम है, तो बहुत अच्छी बात है। अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सब कर सकते हैं, आप ही करिए भाई। आप ही करता धरता है, और सच में आप ही करता धरता है। परंतु ये ना मान के बैठना है कि सिर्फ हम ही करता धरता है। क्यों बताएं कि वो जो एक है वो 3 में बटा है। त्रिशूल देखा है आपने? उसमें 3 शूल होते हैं। डमरू का जो आकार है वो अनंत का आकार है। वो अनंत काल में भटकते रह जाएंगे, और उससे ऊपर जाएंगे तो 1 से फिर 3 कैसे बने? कौन बनाता है, कौन रचयिता है, कौन करता है, कौन क्रिएटर है, किसकी इमेजिनेशन है, किसका चित्त है, किसकी चेतना है, कौन पालता है, डेवलप करता है, डेवलपर है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फुल स्टैक है, डेटाबेस है, R&D रिसर्च करने वाला है, फिर वही कुछ ना कुछ करके पालेगा भी, डेवलप करेगा, डिजाइन करेगा, और फिर एक दिन डिस्ट्रॉय भी होना है सबका, क्योंकि अंत ही प्रारंभ है। अगर अंत नहीं होगा तो जो बन गया वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो बड़ा बढ़ा के कहां तक पहुंचा दोगे भैया? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चेंज करोगे, और चेंज करके और बेहतर बनाओगे तो जो पीछे समाप्त हुआ वो तो समाप्त हो जाएगा। अरे कितने आपके फ़ोन में अपडेट्स आ गए, जो अपडेट्स आप करते गए 10 वर्जन अपडेट कर गए, 10th वर्जन पे पहुंच गए, तो क्या 1 2 3 4 अब कहाँ गया वो समाप्त। पहले घुमाने वाला फ़ोन आता था, वो ब्लॉक बने रहते थे सर्कल, उसमें ऐसे उंगली डाल के आप फर्स्ट ऐसे ऐसे उसको घुमाइए, फ़ोन लगाइए, मिलाइए, फिर डायल वाले आ गए, ऐसे बटन दबाइए, फ़ोन आ गए, वायर्ड फ़ोन, वायरलेस फ़ोन, फाइबर टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, समुद्र में केबलें डाल दी हैं, ऊपर सैटेलाइट बिछा दिए गए हैं,
चेंजेस हो रहे हैं ना, बदलाव हो रहा है, तो प्रकृति का नियम ही बदलाव है। समझिए बात को कि समझना क्या है, और वो खुद ही समझिए। कोई दूसरा आपको समझाएगा तो वो वही समझाएगा और आप वही समझेंगे। जो भी समझना है, जो भी आपके लिए ज़रूरी है, उसका सवाल खुद अंदर से क्रिएट करिए, होगा, और जवाब भी अंदर से ही मिलेगा। रेफरेंस ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, परंतु जो भी होगा वो आपका खुद का होगा, और उसी पे यकीन मानिए कि वही सही है। भाई जो सही लगा वही किया ना आपने, तो अब उसको सही मानिए। क्यों कंफ्यूजन, गलत हो गया? और अगर जो फिर जब सेकंड मोमेंट में लगा कि गलत हो गया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। निराशा अपने आप समाप्त हो जाएगी। बने रहिए यूं ही, सब सही हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा जीवन में। बने रहना पड़ेगा, बस जुड़े रहना पड़ेगा, बस अपनी सोच के साथ, उसे एक चेतना के साथ, उसे एक ऊर्जा से काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा मिल करके। तो देखिए कैसे मुक्ति नहीं मिलती। जीते जी भी मुक्ति रहेगी, मरने के बाद भी मुक्ति रहेगी। फिर ना कोई जन्म होगा और ना फिर कोई मरण होगा, ना कुछ पाप होगा ना कुछ पुण्य होगा, ना कुछ धर्म होगा ना कुछ अधर्म होगा, ना कोई काला होगा ना कोई गोरा होगा। हर रंग में वही रंग होगा, जो रंग है वो हर जगह होगा। तो अध्यात्म अंधविश्वास नहीं है, बल्कि चेतना का विज्ञान है। और शायद इसी सत्य को हमारे ऋषियों ने एक वाक्य में कहा था, जो अक्सर हमने अपने करीबी जानने वालों से, अपने मित्रों से, अपने ऑफिस के कुछ पुराने कलीग्स के साथ पर्सनली, वर्चुअली, व्हाट्सएप पे, कभी फिजिकली इन फ्रंट ऑफ फेस बोला है। अक्सर परिवार के कई लोगों को बोला है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, वही सुंदर है। शिव कौन है? हाँ, आप समझ गए हैं। शांतम शिवम अद्वैतम, शांतम शिवम अद्वैतम शिवोहम। अद्वैत वेदांत का ये मनोविज्ञान है। जब मन शांत होता है तभी मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचानता है। उसके लिए ट्रिक्स हैं, उसके लिए टैक्टिक्स हैं, उसके लिए फिर कुछ क्रिएशन होगा, फिजिकल फॉर्म में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, तब जा करके ये जो एक लाइन में हमने बोला है, जब मन शांत होता है तभी मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचानता है। जो स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद है, परमानंद है, आनंद से भी परे है, परमानंद है, पार चले गए हैं अब। उसके लिए बहुत सारा खेल उसी का है। युगों युगों की कहानी उसके लिए लिखी गई है, देशों की लड़ाइयाँ उसके लिए हैं, वर्चस्व की कहानी उसके लिए है, राजनीति उसके ऊपर उसको ध्यान में रख के की जाती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर कुछ किया जा सकता है, बड़े से बड़े स्तर पे पहुंचा जा सकता है। परंतु क्या करेंगे अंततः, क्या करेंगे? सारा खेल तो आप जान ही रहे हैं। असली खेल है अब दृष्टा बनने का। असली जो खेल होगा, इसको फाइनल मैच कहते हैं, वो होगा दृष्टा बनने का। दृष्टा मतलब आप समझते हैं बहुत अच्छे से कि क्या होता है दृष्टा। कि बस वो देख रहा है कि हो क्या रहा है, तो वो कहता है, हे प्रभु, सब आपकी ही माया है, आप ही प्रभु हैं और आपकी ही काया है, जैसा आप करें। हर जगह प्रभु हैं, वही कर रहे हैं, निर्भय निडर। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों सी जल सकती है। होता है जब आदमी अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। सर्वशक्तिमान सिर्फ एक ही हैं, महादेव महादेव महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव।
यकीन मानिए ऐसा प्रतीत हो रहा है आपके लिए वीडियो बनाते वक्त कि स्वयं महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनके सिवा कुछ है ही नहीं। कहने वाले तो ये कहते हैं कि भैया काबा में मक्का जो आप जानते हैं ना जगह, उसमें काबा जी हैं, काबा जी के नीचे शिवलिंग है। अरे भैया हम कहते हैं चाहे जहाँ शिवलिंग रहे हर जगह शिव ही शिव हैं। आप इस देश की या किसी विश्व की या किसी लोक परलोक की बात ना करें। जिनको दफना दिया वहाँ धरती के नीचे भी वो हैं, जो राख में है वहाँ भी वो हैं, जो गगन में है वहाँ भी वो हैं, जो वायु में है वहाँ भी वो हैं, जो जल में है वहाँ भी वो हैं, हर तत्व में वो हैं। जब तत्व ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, धीरे धीरे समय लगते लगते उसके बाद ये जाना जा सकता है कि आत्मा क्या है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो गया इन्हें, तत्व ज्ञानी है ये, हर चीज के तत्व को समझ लेते हैं। तो तत्व ज्ञान के बाद आता है आत्मज्ञान, और आत्म का जब अध्ययन हो जाता है तो आगे की यात्रा होती है परम आत्मा की, परमात्मा की, परम ज्ञान जिसको कहते हैं। तो आत्मज्ञान के बाद आता है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो सबसे बड़ा भ्रमित व्यक्ति होता है। हाँ, यकीन मानिए आप मेरा। हाँ, ब्रह्मज्ञानी जो है वही करता है, वही भ्रमित करता है। भ्रमित ही रहता है वो, हमेशा भ्रम में ही रहता है। ब्रह्म है वो। ब्राह्मण कहते हैं किसको, क्या ब्राह्मण? वो ब्रा अहम म ब्रह्म और माया को जो ग्रहण करे, जो स्वीकार ले, जो समझ ले, जो जान ले, जो मान ले, जो मिल जाए, जो मिला ले, जो विलीन हो जाए, जो समाप्त हो जाए, जो बना दे, जो पाल दे, ब्रह्म और माया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इन सब की कहानी नहीं है ये तो कुछ लोगों ने बना दिया है, महान पुरुषों ने, प्रभु जी हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं वो, उनकी माया अपरंपार है। नारायण नारायण आपकी लीला अपरंपार। तो जब मन शांत होता है तभी मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचानता है, ये आपने जाना। और यही कहानी का संदेश था, आरव की जो कहानी थी उसके दादाजी से। विज्ञान बाहर की दुनिया को बदलता है, पर आध्यात्म मनुष्य के भीतर की दुनिया को। और जब भीतर कुछ बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। परंतु आपको चलते रहना है, जुड़े रहना है। हमने क्या कहा आपको? आपको चलते रहना है, जुड़े रहना है, बने रहना है, साथ में रहना है। तभी एक हो पाएंगे, तभी पहुंच पाएंगे, तभी जीत होगी, तभी सत्य होगा, तभी सब कुछ होगा। तभी जो धारण करोगे साथ में रह करके, एकजुट होकर के, वही सब कुछ होगा। एक शक्ति जिसकी चेतना है वही सत्य है, वही सच्चिदानंद है, वही एक है। साथ में रह करके चलते रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा उसी एक सत्ता से, उसी एक स्वरूप से, उसी एक सोच से। बस चलते रहिए। आगे हम आपके लिए इसी तरह और कई वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हो सकता है महीने में एक बार बने, 2 बार बने, ना बने। बहुत सारे शॉर्ट्स में काम किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बस करते रहिए। जो भी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो बहुत बेहतर हो रहा है। निराश मत होइए, हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ होगी। हर चीज़ के लिए तैयार होना ज़रूरी है, होना पड़ेगा। हर चीज़ को मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। जो सब कुछ है वही सब में है, और जो सब में है वही हर जगह है। भेद मत करिए, किसी से लड़िए मत, झगड़िए मत। राम का जो नाम है वही रमा है। राम जी जो हैं वो शंकर भगवान को पूछते हैं, जो स्वयं शंकर भगवान आए थे राम जी की सेवा करने। बताइए,
अब ये क्या कहानी हम आपसे बताएंगे, ये तो बहुत अच्छी है, आप कई जगह पर सुनते हैं, देखते हैं कथावाचकों के मुख से, उनका विषय है, उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं और अपना कर्तव्य अदा करते हैं समाज के प्रति, धर्म के प्रति, हर व्यक्ति। कई मौलवी साहब अच्छे हैं, सभी मौलवी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं होता, ये तो हमारी समझ होती है। गुरुद्वारे में जो नियम बने हैं, जो कानून है, जो उन्होंने अपनी धार्मिक परंपरा के हिसाब से बनाया, वो सही है। चर्च में उसके हिसाब से सही है। सबका जो भी है वो सब सही है, गलत कुछ नहीं है। वो गलत क्या हो रहा है, वो आप जो समझ रहे हैं वही गलत हो रहा है, गलत समझिए मत कुछ। जो भीतर बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है, ये वही उसी से जुड़ा हुआ है ये। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेंगे और जाते जाते एक निवेदन भी आपसे करेंगे कि अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, अंदर आपकी चैतन्य ऊर्जा को जागृत करने का क्षणिक भर भी अगर प्रयास कर पाने में हम सक्षम रहे हैं या सफल रहे हैं, या आपका प्रेम आप चाहते हैं हम तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ऐसी जानकारी है जो सामान्य जानकारी नहीं है, जो किताबों में नहीं मिलेगी, जो कोई आपको नहीं बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा, और जो बताएगा वो बहुत अच्छा करेगा। वो चाहेगा कि आपका उद्धार हो, आपका उत्थान हो, आप आगे बढ़ जाएं। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर जगह होगा ही होगा, होना ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। यूं ही प्यार बांटते रहें और बढ़ाते रहें। धन्यवाद।